वासुदेव परा वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति। प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण, यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है, योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है, समस्त सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वे परम ज्ञान हैं और समस्त कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने हेतु की जाती हैं। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है, वे ही जीवन के परम लक्ष्य हैं। इन दो श्लोकों में पुष्टि हुई है कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही पूजा के पात्र हैं। वैदिक साहित्य का लक्ष्य भी यही है कि श्री भगवान के साथ संबंध स्थापित किया जाए और हमारी भूली हुई प्रेममयी सेवा को दोबारा जागृत किया जाए। यही वेदों का सार तत्व है। इसी सिद्धांत की पुष्टि श्री भगवान द्वारा श्रीमद् भगवद गीता में अपने ही शब्दों में इस प्रकार की गई। वेदों का परम उद्देश्य केवल उन्हें जानना है। समस्त प्रामाणिक शास्त्र श्री भगवान द्वारा श्रील व्यासदेव के शरीर में अवतरित होकर भौतिक प्रकृति से बद्ध पतित आत्माओं को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कराने हेतु निर्मित किए गए। तो ये शास्त्रों का लक्ष्य वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, इस सबसे बड़ा यज्ञ यही है कि भगवान को प्रसन्न किया जाए। वासुदेव परा योगा, सबसे बड़ा योग यही है। और वासुदेव परा क्रिया, सबसे बड़ा कर्म कांड भी यही है, कर्म सकाम कर्म भी यही है कि भगवान वासुदेव को प्रसन्न किया जाए। वासुदेव परम ज्ञान, सबसे बड़ा ज्ञान भी यही है। और वासुदेव परम तपः, सबसे बड़ी तपस्या भी यही है कि उनको प्रसन्न किया जाए। और वासुदेव परव धर्म, सबसे बड़ा धर्म है। वासुदेव परागति, जीवन का लक्ष्य भी वासुदेव परागति, जीवन का लक्ष्य भी कौन है? इन दो श्लोकों में पुष्टि हुई है। तो ये यहाँ पर एक तरह से अब पूरे जो श्लोक है तात्पर्य है उसमें बस यही बताएंगे कि किस प्रकार से सबसे श्रेष्ठ हर एक चीज में भगवान। तो वैदिक साहित्य किस लिए दिया गया है? वैदिक साहित्य इसलिए दिया गया है कि हर एक व्यक्ति ये समझ सके कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो अपना संबंध स्थापित किया जाए और प्रेममयी सेवा को दोबारा जागृत किया जाए। समस्त प्रामाणिक शास्त्र श्री भगवान द्वारा श्रील व्यास देव के शरीर में, तो ये जो शास्त्र हैं इनका भी क्या भगवान का ही स्मरण करने हेतु ये निर्मित किए गए। क्यों? अच्छा, इतना फोकस भगवान के ऊपर क्यों है? कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भगवान इतना ज्यादा अपने ऊपर ही अपनी ही पूजा करा रहे हैं, किताब भी लिखवा रहे हैं उसमें भी अपनी ही पूजा करा रहे, सब कुछ अपना क्यों? भगवान कोई ईगो मैनिक व्यक्ति है, मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए? तो फिर क्या है इस? कोई बता सकता है कि भगवान अपनी ही पूजा करा रहे हैं, किताब में भी यही लिखवा है? आप अनम्यूट करके बता सकते हैं? सब लोग यही बोल रहे हैं, वे ये करो, भगवान की पूजा करो, जो भी शास्त्र पढ़ो वही। भगवान ईगो ईगो इतने ईगो वाले हैं? सुशीला माता हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी।
प्रभु जी, क्योंकि भगवान हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि हम बदजीव हैं, हम उनसे भगवान से होकर के आए ना प्रभु जी। इस भगवान चाहते हैं ताकि हम वापस आए उनके पास। उनका उन्होंने रास्ता बताया हमारे को किस तरह से हम उन तक पहुंच सकते हैं। अगर भगवान की याद करेंगे, भगवान की स्तुति करें, तभी पहुंच सकते हैं हम भगवान तक। हाँ ठीक है ठीक है। और कोई, और कोई क्या हाँ, कारण है? हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ धन्यवाद। प्रभु जी, मतलब, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है और षड ऐश्वर्य से पूर्ण है, तो ये योग्यता सिर्फ भगवान में ही है। तो इसलिए भगवान अपने बारे में ही बोलते रहते हैं। माँ बिल- मेरे ही बारे में बोलते, भगवत गीता में भी। और ये जो शास्त्र भी लिखे हैं, जो पंडित जी लोग भी हैं, वो लोग सब लोग बस भगवान ही भगवान है, सारे लोग यही बोलना है। भगवान इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसा सुशीला माता जी ने बताया, आपने भी बताया माता जी ने, कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है। भाई भगवान ही जो सच है, क्या करें, जो सच है वो बता रहे हैं। तो शास्त्रों में भी यही लिख रहे हैं, भाई सच यही है कि इन्हीं को प्रसन्न करना है। तो कोई भी देवता भौतिक बंधन से मुक्ति नहीं दिला सकता। यही समस्त वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। निर्विशेषवादी, जिन्हें श्री भगवान का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता, श्री भगवान की सर्वशक्तिमत्ता में कमी निकालते हैं और वे उन्हें भी अन्य समस्त साधारण जीवों के समान समझते हैं। इसी कारण वे निर्विशेषवादियों को बड़ी ही कठिनाई से भौतिक बंधन से मुक्ति मिल पाती है। वे अनेक जन्मों तक दिव्य ज्ञान का अनुशीलन करने के बाद ही उनकी शरण में जा पाते हैं। तो कोई यह तर्क कर सकता है कि वैदिक कर्म यज्ञिक अनुष्ठानों पर आधारित हैं। यह सच है। तो वैदिक कर्म यज्ञिक अनुष्ठानों पर आधारित हैं। तो वैदिक कर्म यज्ञिक अनुष्ठानों पर आधारित है, यह सच है, किंतु ऐसे सारे यज्ञ श्री वासुदेव के विषय में सत्य की अनुभूति के लिए भी होते हैं। श्री वासुदेव का एक अन्य नाम यज्ञ है और श्रीमद् भगवत गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि समस्त यज्ञ तथा कर्म यज्ञ या भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने हेतु ही किए जाने चाहिए। यही बात योग पद्धति पर भी लागू होती है। योग का अर्थ है परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना, किंतु इस विधि में आसन, ध्यान, प्राणायाम जैसी शारीरिक प्रक्रियाएं सम्मिलित रहती हैं और ये सब परमात्मा स्वरूप अंतर्यामी श्री वासुदेव पर ध्यान केंद्रित करने के निमित्त होती है। परमात्मा साक्षात्कार तो श्री वासुदेव का आंशिक साक्षात्कार है और यदि कोई इस प्रयास में सफल होता है तो उसे श्री वासुदेव का पूर्ण साक्षात्कार होता है। किंतु अधिकांश योगी दुर्भाग्यवश शारीरिक विधि से प्राप्त योगी शक्तियों द्वारा विपत हो जाते हैं। तो ज्यादातर लोग योग का मतलब यही समझते हैं कि एक्सरसाइज करना। हाँ, बस एक्सरसाइज करना है वही। ऐसे दुर्भाग्यशाली योगियों को अगले जन्म में विद्वान ब्राह्मणों तथा संपन्न वैश्यों के कुल में जन्म दिया जाता है, जिससे कि वे वासुदेव साक्षात्कार के अधूरे कार्य को पूरा कर सके। यदि ऐसे भाग्यवान ब्राह्मण तथा वैश्य पुत्र अवसर का लाभ उठाते हैं तो साधु पुरुषों की संगति से उन्हें सरलता से श्री वासुदेव साक्षात्कार हो जाता है। परंतु दुर्भाग्यवश ऐसे भाग्यशाली मनुष्य भौतिक संपत्ति तथा सम्मान से पुनः मोहित हो जाते हैं और अपने जीवन लक्ष्य को सही अर्थों में भूल जाते हैं।
ज्ञान के अनुशीलन में भी यही बात लागू होती है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार ज्ञान के अनुशीलन के लिए 18 बातें हैं। ज्ञान के ऐसे अनुशीलन में मनुष्य क्रमशः अभिमान रहित, मद रहित, अहिंसक, सहिष्णु, सरल, गुरुभक्त तथा आत्मसंयमी बन जाता है। ज्ञान के अनुशीलन से वह घर बार से अनासक्त हो जाता है और जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के कष्टों से अवगत हो जाता है। ज्ञान का समस्त अनुशीलन भगवान श्री वासुदेव की भक्तिमय सेवा में जाकर समाप्त होता है। अतएव श्री वासुदेव ही ज्ञान की समस्त शाखाओं के अनुशीलन के परम लक्ष्य हैं। ज्ञान का जो अनुशीलन श्री वासुदेव के मिलन के दिव्य स्तर तक ऊपर उठा सके, वही वास्तविक ज्ञान है। श्रीमद् भगवद गीता में भौतिक ज्ञान की विविध शाखाओं को अज्ञान की संज्ञा देकर तिरस्कृत किया गया है। भौतिक ज्ञान का अंतिम लक्ष्य इंद्रियों की तृप्ति करना है, जिसका अर्थ हुआ भौतिक जीवन को दीर्घ बनाना और इस प्रकार तीनों तापों का जारी रहना। अतः इस भौतिक जगत में कष्टमय जीवन को दीर्घ बनाना ही अज्ञान है। किंतु यदि यही भौतिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान की दशा में अग्रसर हो, तो यह कष्टमय भौतिक अस्तित्व का अंत करने में सहायक हो जाता है और श्री वासुदेव की धरातल पर उसके आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। यही बात समस्त तपस्याओं पर लागू होती है। तपस्या का अर्थ ही है किसी उच्चतर जीवनोद्देश्य के लिए स्वेच्छा से शारीरिक कष्टों को सहना। रावण तथा हिरण्यकशिपु ने इंद्रिय तृप्ति को उद्देश्य बनाकर नाना प्रकार के दारुण शारीरिक कष्ट झेले थे। कभी कभी आधुनिक राजनेता भी अपना राजनीतिक काम साधने हेतु कठिन तपस्याएं करते हैं। यह वास्तव में तपस्या नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि श्री वासुदेव को जानने हेतु स्वेच्छा से शारीरिक असुविधाएं स्वीकार करे, क्योंकि वास्तविक तपस्या की यही विधि है। अन्यथा अन्य समस्त तपस्याएं रजोगुणी तथा तमोगुणी मानी जाती है। रजोगुण तथा तमोगुण से जीवन के कष्टों का अंत नहीं हो सकता। केवल सत्यगुण ही जीवन के तीनों तापों को कम कर सकता है। जीवन भगवान श्री कृष्ण के माता पिता के रूप में प्रख्यात वसुदेव देवकी ने श्री वासुदेव को पुत्र में प्राप्त करने हेतु तपस्या की थी। भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के जनक हैं, अतएव वे समस्त जीवों में आदि पुरुष हैं। वे ही समस्त भोक्ताओं में आदि सनातन भोक्ता हैं, अतएव कोई उन्हें उत्पन्न करने वाला पिता नहीं हो सकता, जैसा कि अज्ञानी मनुष्य सोचते हैं। वसुदेव तथा देवकी को घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उनका पुत्र बनना स्वीकार किया। अतएव यदि कोई तपस्या करनी है तो ज्ञान की पराकाष्ठा श्री वासुदेव को लक्ष्य बनाकर ही की जानी चाहिए। श्री वासुदेव आदि भगवान श्री कृष्ण है, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है। आदि भगवान असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं। रूपों का ऐसा विस्तार उनकी विविध शक्तियों द्वारा संभव हो पाता है। उनकी शक्तियां भी अनेकानेक हैं। गुणता में उनकी अंतरंगी शक्तियां श्रेष्ठ होती हैं और बहिरंगी शक्तियां निकृष्ट होती हैं। श्रीमद् भगवद गीता में इन्हें क्रमशः परा तथा अपरा प्रकृति कहा गया है। जीवात्मा भी उन्हीं के विस्तार हैं। जो जीवात्मा उनकी अंतरंगी शक्ति के विस्तार से उद्भूत होते हैं, वे नित्य मुक्त होते हैं, और जो भौतिक शक्तियों से उद्भूत होते हैं, वे नित्य बद्ध होते हैं। अतएव ज्ञान, तप, त्याग तथा कर्म का समस्त अनुशीलन हम पर पड़ने वाले प्रभावों को परिवर्तित करने हेतु किया जाना चाहिए। इस समय हम सभी श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। अतएव इसके प्रभाव को परिवर्तित करने हेतु हमें आध्यात्मिक शक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जो महात्मा है या उन जिनके हृदय इतने विशाल हो चुके हैं कि वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में निरत रहते हैं, वे अंतरंगी शक्ति के वश में रहते हैं, और इसका फल यह होता है कि ऐसे विशाल हृदय वाले मनुष्य बिना विचलित हुए श्री भगवान की सेवा में लगे ही रहते हैं। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और यही समस्त वैदिक साहित्य का निर्णय है। किसी को सकाम कर्म या दिव्य ज्ञान के विषय में शुष्क चिंतन करने की जरूरत नहीं। हर एक व्यक्ति को तुरंत श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लग जाना चाहिए। मनुष्य को उन विभिन्न देवताओं की पूजा भी नहीं करनी चाहिए जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन तथा संहार का कार्य करने वाले श्री भगवान के हाथ की तरह है। ऐसे असंख्य शक्तिशाली देवता हैं जो भौतिक जगत की
बाह्य व्यवस्था को देख रेख करते हैं। वे सब भगवान श्री वासुदेव के सहायकों के समान हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव की गणना भी देवताओं में होती है, किंतु भगवान श्री विष्णु या श्री वासुदेव तो सदा दिव्य पद पर आसीन रहते हैं। यद्यपि वे भौतिक जगत के सत्व गुण को स्वीकार करते हैं, किंतु फिर भी वे समस्त भौतिक गुणों से परे रहते हैं। निम्नलिखित उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है। एक जेल में बंदी होते हैं और प्रबंधक भी होते हैं, किंतु बंदी तथा प्रबंधक दोनों राजा के नियमों से बंधे होते हैं। लेकिन यदि कभी कभार राजा जेल में आता है तो वह जेल के नियमों से बंधा नहीं होता। राजा सदैव जेल के नियमों से परे होता है। ठीक उसी प्रकार श्री भगवान इस भौतिक जगत के नियमों से परे होते हैं। तो ये जो एनालॉजी दे रहे हैं, आप कोई बता सकता है इसमें जेल क्या है, प्रबंधक कौन है और राजा कौन है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो संसार है जो वो जेल है, जहाँ हम लोग हाँ, सत्व रजोगुण के अंदर हम लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं। और हाँ। जो प्रबंधक तो भगवान है, और हम माया के अंदर में काम कर रहे हैं, माया के कंट्रोल में काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। शुरू तो सही किया था आपने। चलो देखते हैं और कौन है जो ध्यान से सुन प्रभु रहे जी, राजा तो भगवान है ना, प्रबंधक हैं। हाँ, प्रभु जी, राजा भगवान है और प्रबंधक प्रभु जी मेरे अनुसार सब गलती हुई तो माफ करना। जैसे हमारे गुरु वगैरह यही हो सकते प्रबंधक ना, कि हम आपको सही रास्ते पे लाएंगे। चलो देखते हैं और कौन है जो कि प्रभु जी, प्रबंधक देवी देवता है जो उनके। हाँ, प्रबंधक देवी देवता है। देवी देवता प्रबंधक कि प्रभु जी देवी देवता है। है। ठीक है, तो ये एक जेल में बंदी हैं हम। प्रबंधक भी देवी देवता होते हैं, किंतु बंदी तथा प्रबंधक दोनों राजा के नियमों से बंधे होते हैं। लेकिन यदि कभी कभार राजा जेल में आता है तो वह जेल के नियमों से बंधा नहीं है। राजा सदैव जेल के नियमों से परे होता है। और दूसरा एक उदाहरण देते हैं इसी इसमें। अच्छा, अगले श्लोक में ये उदाहरण आता है। स एवेदं ससर जाग्रे भगवान आत्ममायया सदसद्रुपया चासौ गुणमया गुणो विभु। इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन श्री भगवान ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगी शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। भगवान की स्थिति सदैव दिव्य रहती है, क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि के लिए आवश्यक कार्य कारण शक्तियां भी उन्हीं के द्वारा उत्पन्न की गई। अतः वे भौतिक गुणों से अप्रभावित रहते हैं। उनका अस्तित्व, रूप, कार्य तथा साध सामग्री ये सब भौतिक सृजन के पूर्व से विद्यमान थे। वे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं और उन्हें इस भौतिक जगत के गुणों से कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि ये गुणता में श्री भगवान के आध्यात्मिक गुणों से भिन्न है। भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के पश्चात श्री भगवान अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं। तो भगवान इस जो भौतिक सृष्टि है इसका सृजन करते हैं, हर एक कण कण में निवास करते हैं।
लेकिन फिर भी वो इससे प्रभावित नहीं होते, तो वो दिव्य पद पर रहते। ये ऐसे ही है जैसे कि मान लो कि संदिनी राधा माता जी ने अपने घर में कोई गमले लगाए, फिर उसके बाद फिर नहीं गमले लगाए, फिर नहीं उसमें से कुछ मिट्टी निकाली, मिट्टी से कुछ गुड़िया बनाई, 2-4 गुड़िया बनाई, उसका कुछ कहानी वगैरह बना दिया। तो गुड़िया जो बनाई है उसमें से कोई गुड़िया बोल कि मेरी वजह से तुमको ऐसे करना पड़ेगा, संदिनी राधा माता जी, नहीं भाई। तो वो माता जी जो गुड़ियों का खेल चल रहा है उससे वो प्रभावित नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही गुड़िया बनाई है। उस तरह से जो भगवान है ये प्रभावित नहीं है उससे, क्योंकि भगवान इसके सृष्टा है। तो एक दूसरा उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए किसी कवि ने कोई ग्रंथ लिखा है, कोई किताब लिखी, तो वो पूरी नॉवेल में कोई पूछे कि भाई इसमें ये लेखक कहाँ है, तो भाई लेखक उसमें नहीं है। लेखक तो वो कहानी लिखने वाले, चाहे तो नॉवेल ही फाड़ दे, तो वो उससे प्रभावित नहीं है लेखक। जीवात्मा भगवान के विभक्त अंश हैं। अच्छा, बहुत और जो बद्ध जीवात्मा आध्यात्मिक जगत में रहने लायक नहीं है, उन्हें इस भौतिक जगत में डाल दिया जाता है, जिससे वे जी भरकर पदार्थ का भोग कर सके, तो खूब भोग कर सके ऐसा उनको किया जाता है। परमात्मा के रूप में तथा जीवों के नित्य सखा के तौर पर भगवान अपने किसी एक पूर्ण अंश द्वारा जीवों के साथ रहकर उनके भौतिक भोगों में पथ प्रदर्शक बनते हैं। तो भगवान ही बताते हैं कि अच्छा जाओ यहाँ से ये कर लो, इस तरह से भोग प्राप्त कर लो। वहीं श्री भगवान भौतिक वातावरण से प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं। श्रुतियों में कहा गया है कि एक वृक्ष पर 2 पक्षी हैं, इनमें से एक वृक्ष का फल खा रहा है और दूसरा उसकी गतिविधियां देख रहा है। यह साक्षी श्री भगवान है और फल को ग्रहण करने वाला पक्षी जीवात्मा है। फल ग्रहण करने वाला अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है और भौतिक जगत के सकाम कर्मों में बुरी तरह व्यस्त है, जबकि श्री भगवान सदैव दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण रहते हैं। परमात्मा तथा बद्ध जीव में यही अंतर है। बद्ध जीव या जीवात्मा प्रकृति के नियमों के वशीभूत रहता है, जबकि परमात्मा भौतिक शक्ति के नियंत्रक हैं। यथा व्यवहितो वह्निर्दारुष्वेकः स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। परमात्मा रूप में श्री भगवान सभी वस्तुओं में उसी प्रकार व्याप्त रहते हैं जिस प्रकार काष्ठ के अंदर अग्नि व्याप्त रहती है, और इस प्रकार यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय हैं, वे अनेक प्रकार के दिखते हैं। तो भगवान जो है जैसे काठ में अग्नि होती है या दूध में मक्खन होता है, उस तरह से सब चीज में भगवान रहते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन इन सब का जो है चलायमान करने वाले भगवान। लेकिन अब उनकी उपस्थिति उनकी दिव्य विषयों के वैद्य श्रवण तथा कीर्तन की सम्मत विधि द्वारा अनुभव की जा सकती है, जिनका वर्णन उपनिषदों तथा वेदांत जैसे वैदिक साहित्य में विशेष रूप से हुआ है। तो इस श्रवण कीर्तन की विधि से भगवान सब जगह विराजमान है, ये पता चलता है। तो श्रीमद् भागवतम ऐसे वैदिक साहित्य की प्रामाणिक व्याख्या। तो जिस प्रकार किसी अन्य अग्नि द्वारा जलाने पर काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार मनुष्य की दैवी चेतना अन्य दैवी अनुकंपा से ही प्रकाशित की जा सकती है। श्री श्रीमद् पूज्य
गुरु काश रूप, तो ये जो है वो बता रहे हैं कि कैसे अग्नि प्रज्वलित होती है। तो उसी तरह से जैसे अग्नि प्रज्वलित होती है, वैसे ही गुरुदेव जो है एक जीवात्मा को अनुकंपा से उसके अंदर ज्ञान, दैवी चेतना प्रकाशित करते हैं। अतएव विनम्रता से सुनने की इच्छा के साथ ही प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। इस प्रकार धीरे धीरे दैवी अस्तित्व की अनुभूति हो जाती है। पशुता तथा मानवता का भेद इसी विधि पर आधारित है। मनुष्य ठीक से सुन सकता है, जबकि पशु ऐसा नहीं कर सकता। तो आज हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। और आज हमने मुख्यतः ये श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ा। एक तो ये कि काष्ठ में अग्नि के और दूध के जैसे भगवान, दूध में मक्खन के जैसे भगवान सब जगह विद्यमान है। फिर दैवी अनुकंपा जब होती है उससे प्रकाशित होती है, और ये कैसे मिलता है? श्रवण और कीर्तन की विधि से ये परमात्मा के रूप में भगवान सब जगह दिखते हैं। और जो व्यक्ति विनम्रता से श्रवण करता है उसको ये प्राप्त है। फिर एक वृक्ष पर दो पक्षी हैं, ये वाला उदाहरण हमने देखा कि भगवान सबके हृदय में रहते हैं, देख रहे हैं और अलाउ कर रहे हैं कि ठीक है तुम ये यूज कर लो, ये यूज कर लो। उपद्रष्टा अनुमंता, तो भगवान देख भी रहे, साक्षी भी हैं, उपद्रष्टा हैं और अनुमंता हैं, अलाउ भी कर रहे हैं। फिर हमने ये कहा कि भगवान क्यों अप्रभावित रहते हैं? क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति, उन्होंने ही इन गुणों को बनाया, तो इसलिए वो अप्रभावित रहते हैं। फिर एग्जाम्पल देखा हमने जेल और प्रबंधक और राजा का, और बंदी का, ठीक है, और नित्य भुक्त। फिर हमने ये चर्चा किया कि भगवान ही सारी चीजों के लक्ष्य हैं। कौन कौन से चीजों के लक्ष्य हैं? वेद शास्त्रों के लक्ष्य, यज्ञ के लक्ष्य, वेद पढ़ने के लक्ष्य, योग कितने भी एक्सरसाइज के लक्ष्य, और सारे सकाम कर्मों के वास्तविक लक्ष्य, ज्ञान के वास्तविक लक्ष्य, सारी तपस्याओं के वास्तविक लक्ष्य, सबसे बड़ा धर्म भी वही है, और सबसे बड़ी गति भी भगवान कृष्ण की प्रसन्नता ही है। ठीक है, तो अभी इसको हम यहीं पर क्लोज करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? आपके मन में कोई प्रश्न हो, या फिर आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, नहीं तो आप हैंड रेज भी कर सकते। किसी का कोई प्रश्न, या फिर तो मैं प्रश्न पूछता हूँ। अच्छा, किसी ने पूछा था कुछ? एनी क्वेश्चंस? ठीक है, तो मैं पूछता हूँ, एक प्रश्न है ना। ज्यादातर जो योगी लोग होते हैं वो किस किस कारण से विपत हो जाते हैं? विपत हो जाते हैं मतलब वो रास्ते में भटक जाते हैं। योगी लोग किस कारण से विपत हो जाते हैं? प्रभु जी, क्योंकि वो ना जैसे योग शारीरिक शरीर को ही स्वस्थ करने के लिए ही लगे रहते हैं, योग का यूज करते हैं और पैसा कमाने के लिए, तब वो विफत हो जाते हैं। हाँ, तो वो योगा मैनियक हो जाते हैं। यहाँ पे ये भी लिख रहा है कि सिद्धि जो मिलती है उसमें बीच बीच में शक्तियां भी मिलती हैं। कई बार कोई सिद्धि या शक्ति मिल जाती है, उसमें ही वो फंस जाते हैं, या फिर योगा मैनियक हो जाते हैं। कई लोग आपने देखा होगा, जहां भी बैठे हैं ऐसे नाखून रगड़ते रहते, जहां भी कुछ कुछ वो यही कर रहे हैं, योगा मैनियक है। ठीक है, तो चलो अगला मैं पूछता हूँ।
भौतिक ज्ञान का अंतिम लक्ष्य इंद्रियों की तृप्ति करना है, जिसका अर्थ हुआ भौतिक जीवन को दीर्घ बनाना और इस प्रकार तीनों तापों का जारी रहना। ठीक है, तपस्या का अर्थ ही है किसी उच्चतर जीवन उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से शारीरिक कष्ट। तो अगला मैं प्रश्न पूछता हूं। ठीक है, तो अभी हमने रिवीजन भी किया था, तो इसको अभी हम यहीं पर समाप्त करते हैं और 33वें श्लोक से आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। इसको हम अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूं और इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम।